हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आपको बताया जा रहा था सामान्य रसायन विज्ञान के बारे में। इसी क्रम में आपको आज बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों? इसका मेन रीजन ऐसा था कि किसी भी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को, एक समान गुण वाले एलिमेंटों को एक जगह व्यवस्थित करना। ठीक है। जैसे आप लोग रखते हो, कॉपी किताब है, इधर उधर छींट दो, है ना। मैथ की किताब है, फिजिक्स की किताब है, बायोलॉजी की है, जियोलॉजी की, जो भी है, बायोलॉजी की है, इंग्लिश की है, इधर उधर अव्यवस्थित रहे तो उसे आपको ढूंढना पड़े तो कठिनाई होगी। किसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमें एलिमेंटों के लिए भी यही रूल लागू करना पड़ा कि जो समान गुण वाले एलिमेंट थे उनको एक रो में किया जाए, एक जगह कर दिया जाए, और एक जगह इस तरीके से किया जाए क्योंकि एक का गुण अगर जान जाइए, एक की प्रॉपर्टी अगर जान जाइए, सारे की प्रॉपर्टी मालूम हो। चोर को एक साथ कर दो, साहब को एक साथ कर दो, पुलिस को एक साथ कर दो, है जो भी है, यानी एक व्यवस्था बना दी। उसी व्यवस्था के लिए ही हम लोगों ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। सबसे पहले जो आप देखिए, पीरियोडिक टेबल की बात जहां बात होना शुरू हुआ तो सबसे पहले बर्जीलियस साहब आए। बर्जीलियस क्या किए, तत्वों को जो है वो धातु और अधातु के आधार पर विभाजन किया, मेटल और नॉन मेटल के आधार पर। मेटल को एक तरफ, नॉन मेटल को क्या है एक तरफ रख दिया। लेकिन कुछ कारणों से उनका भी पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, निरस्त हो गया। पोथा सुनते जाइए, गाथा है। ठीक है। इसी के पश्चात आपके बर्जीलियस के बाद आपके जो आए वो डाइवेराइनर आए। डाइवेराइनर ने एक त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिक सिद्धांत क्या था ये भी सुन लेना भाई। त्रिक सिद्धांत क्या था इसके बारे में जान देंगे। इन्होंने एक चीज बताया था कि जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के वृद्धि क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान के समांतर मात्र होता है। जैसे आप देखोगे, आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल तौर पे मान लो यहां पर आपका सोडियम हो गया, या यहाँ लिथियम है, या सोडियम है, अगला क्या है पोटेशियम। ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, इनका आपको मालूम है, इसका परमाणु द्रव्यमान आपको मालूम है 7 होता है, इसका आपका क्या है 39 है। तो बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान है इन दोनों का मात्र होगा, यानी 7 + 39/22 = 46/2 अर्थात आपका हो गया 23। ठीक ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन और ब्रोमीन की बात होती है। जैसे देखो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, इसका जो द्रव्यमान होता है 35.5, इसका द्रव्यमान 127, इसका जो मास होगा 127 + 30.5/2 के, है ना। 0.5 हो गया, 7 × 5 = 12 हो गया, और 3 × 2 = 5, 1 = 6 हो गया, 126/2, यानी कि आपका क्या आ गया 81 आ गया। तो ब्रोमीन का द्रव्यमान क्या हो गया
81 आ गया, 81.825 हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये आकार डायवेराइनर का ट्रायड प्रिंसिपल था। डायवेराइनर का ये क्या है, ट्रायड प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, अब इनका भी जो है आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ये भी प्रिंसिपल इनका क्या होता है, निरस्त हो जाता है। क्यों? जिसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उस पर लागू नहीं होता है। तब बहुत कम एलिमेंट भी खोजे गए थे, लगभग 60-62 एलिमेंट थे। उन्हीं पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे कि किसको कैसा व्यवस्थित किया जाए, किसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। इन पर ये लोग क्या करते, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, आया। इसी के बाद आए ड्यूमा जी आए। ड्यूमा जी होमोलिजियस सीरीज बनाए, यानी कि ड्यूमा का सजातीय श्रेणी सिद्धांत, यानी होमोलिजियस सीरीज बाय ड्यूमा। इन्होंने सजातीय सिद्धांत, सजातीय श्रेणी का सिद्धांत क्या बताया? एक ही इन्होंने ऐसा की बताया कि यदि तत्वों को इस प्रकार से बढ़ा करके रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए कि उनके द्रव्यमान में सजातीय श्रेणी के संबंध होते हैं। जैसे आप देखिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या, बिस्मिथ है। नानी पापा आंसू सब बीमार यही कहलाते हैं नाइट्रोजन परिवार। नानी पापा आंसू सब बीमार यही कहलाते हैं नाइट्रोजन परिवार, अर्थात नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसका चूंकि परमाणु द्रव्यमान 14 है, ये आपका 14 लिखेंगे। ठीक, अब यहां पर फास्फोरस की बात आई। ठीक, फास्फोरस में एक काम करते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1531 होता है। आप 14 प्लस 17 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसी तरीके से आर्सेनिक का जो द्रव्यमान होता है वह आपका 75 होता है। क्या होता है, 75। इसमें 14 प्लस 17 प्लस 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 7 4 11, प्लस क्या कर दो, 44 जोड़ दो, है ना। देखो 14 सब में जुड़ता गया कि नहीं, अब 17 जुड़ता जाएगा, अगले में 44 जुड़ता जाएगा। ऐसे एक इन्होंने क्या किया, सजातीय श्रेणी का निर्माण कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसी में देखो, जैसे अगला एंटीमनी 75 और आपका एंटीमनी का 119 होता है। ठीक है ना, 119, 14 जोड़े 17 जोड़े धन 44 दूनी 88 जोड़ देंगे। हाँ, अब इसी तरीके से बिस्मिथ का जो होता है 83 बिस्मिथ और 27, इसका 207 होता है। ठीक है ना, 14 जोड़े 17 जोड़े प्लस 88। अब यहाँ पर 88 जोड़ दें, 88 जोड़ने के बाद आपका जो एलिमेंट आवे 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 फिर 88 होगा। ठीक है ना, ये आपका सजातीय श्रेणी है। क्या है, सजातीय श्रेणी संबंधी। लेकिन ये भी जो है थोड़ा सा कठिन हुआ, यहाँ कोई नियमित अंतर नहीं है। मान लिया 14 जोड़ा, 17 जोड़ा, फिर 44 जोड़ा, यहाँ 44 जुड़ना चाहिए, फिर 44 हो जाएगा, फिर यहाँ 44 कई बार, एक नियमित क्रम नहीं रहा है। इस नाते से ये भी पीरियडिक टेबल आपका क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। बात कंफर्म क्लियर हुआ। अब देखोगे, देखिए इसी के पश्चात आपके
डाइवेराइनर आए, ड्यूमा आए। ड्यूमा के बाद आपके अगले वैज्ञानिक साहब आए, वो न्यूलैंड साहब आए, है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, है ना। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, यानी ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड, वो क्या है? उन्होंने एक चीज बताया कि यदि तत्वों को व्यवस्थित किया जाए, एलिमेंट को एक नियमित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो हर 8वां एलिमेंट अपने प्रारंभिक एलिमेंट के समान गुणधर्म वाला होगा। यानी कि अपने जो प्रारंभिक, यानी हर 8वां तत्व अपने प्रारंभिक तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल कहते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हारमोनियम की आवाज आती है, सा रे गा मा पा धी नी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या आ जाएगा? सा आ जाता है। उसी तरीके से अगर तत्वों को भी व्यवस्थित किया जाए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फिर नियान का खोज नहीं हुआ था, तब शून्य भर का खोज हुआ ही नहीं था। इसके बाद आ गया सोडियम, यानी कि फिर वही सारे गामा सारे गामा सारे गामा, यानी सोडियम, पोटेशियम, सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। इसके बाद जैसे स्कैंडियम का प्रॉपर्टी आया, इनसे वो डिफरेंट होना, गुण में डिफरेंट दिखाई देना, भिन्नता दिखाई देने लगा। और इस कारण से ये न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल भी क्या हो गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक है, आया। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात देखिए, एक तो आपको न्यूलैंड के अष्टक रूल के आधार पर है, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड का हुआ। ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड के बाद आपके जो आते हैं अगले बाबू, वो आए लोथर मेयर आए। लोथर मेयर का इसके बाद आपके कौन से आते हैं? लोथर मेयर। यानी लोथर मेयर का एक ग्राफ होता है, ठीक है। इनका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ रहा, जो याद करने में बड़ी कठिनाई रही, ठीक है। लोथर मेयर साहब ने एक काम किया कि जो एलिमेंट थे, है ना, जो आपके संक्रमण तत्व थे, ठीक है, उन्हें क्या किया? नीचे रख दिया। और जो आपके क्षार घात थे, जैसे लिथियम आया, यहाँ पर लिथियम किया, फिर ऐसे ले जा करके यहाँ बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, इस तरीके से इन्होंने इस टाइप से बनाया। जैसे यहाँ लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका रुबिडियम हो गया। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को इसी बीच में क्या कर दिया? रख दिया। और आपके जो निचले तत्व पे, निचले पायदान पे आप देखोगे कि जो उन्होंने रखा, जैसे यहाँ कार्बन रख दिया या एल्यूमिनियम रख दिया, है ना, ऐसे ऐसे आपके एलिमेंटों को इन्होंने क्या कर दिया? रख दिया, है ना। यहाँ पर जैसे कापर हो गया, है ना, ये सब दीवड़ाक वाले एलिमेंट आ गए थे। तो ये जो है याद करने में थोड़ा सा कठिन रहा, इस नाते से ये भी क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया, ठीक है ना। अब इस निरस्त होने के बाद फिर आते हैं मेंडलीव साहब। उसी में एक बीच में वैज्ञानिक आए थे, प्राउट ने एक वर्ड कहा था कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु भार पर आधारित होते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। इसी को मेंडलीव साहब इसी को आधार मानते हुए उस समय ज्ञात जो
67 तत्व थे। 67 तत्वों को 12 क्षैतिज खानों और 8 हॉरिजॉन्टल सीरीज में, यानी कि 12 वर्टिकल सीरीज और 8 हॉरिजॉन्टल सीरीज में व्यवस्थित किया। इन 12 वर्टिकल सीरीज को 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 पीरियड में डिवाइड किया और यहीं से पीरियडिक टेबल का मान्यता मिल गया। आज से पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? आप किसे बोलते हो? लोथरमेयर को नहीं बोलते, डाइवेराइनर को नहीं बोलते, ड्यूमा को नहीं बोलते हो, ट्राउट को नहीं बोलते हो, वर्जिलियस को नहीं बोलते हो, बोलते किसको? मेंडेलीव को। मेंडेलीव को ही बोलते हैं, क्यों कि यहीं से मान्यता दिया गया। बाकी को धीमे धीमे क्या कर दिया? अमान्य कर दिया। 100 साल तक इनकी मेंडेलीव पीरियड टेबल चली है। इसके बाद इसमें संशोधन हुआ शुरू हुआ है और आज आपको लांगथार पीरियड टेबल मिलेगा, मार्डर पीरियड टेबल मिलेगा, है। तो पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन जो है बहुत पुराना है और उसी पर हम लोग अब आगे रिसर्च कर रहे हैं। देखो, तो पीरियड टेबल की बात हुआ, फिर इसके बाद आपके आए कौन सा है बेटा? आपसे मैंने बताया बाबू, सुनो कि मेंडेलीव है। मेंडेलीव ने क्या बोला कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। यानी कि इसका नियम क्या रहा मेंडेलीव का और सारणी का? क्या बोला उन्होंने? तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। क्या बोला इन्होंने? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। आया? ये आपका क्या है? मेंडेलीव का आवर्त नियम है। इसी आवर्त नियम के आधार पर इन्होंने क्या बनाया था? इस प्रकार से 67 तत्वों को लेते हुए 7 पीरियड बनाया। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 और इन्हीं 7 पीरियडों को ये क्या किए? 8 हॉरिजॉन्टल सीरीज में 1 2 3 4 5 6 8। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। ये आपका क्या है? पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। इन 7 पीरियडों को उन्होंने कुल 12 क्षैतिज खानों में ऐसे जाकर के विभक्त कर दिया था। कितने? 12 क्षैतिज खानों में, है ना। और इन से 12 क्षैतिज खानों को 7 पीरियड में पुनः क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, कुल 12 क्षैतिज खाने को पुनः 7 आवर्तों में वर्गीकृत कर दिया। 7 आवर्त और आपके कितने वर्ग हैं, ये आपके 8 वर्ग हैं। तब 0 वर्ग का खोज नहीं हुआ था। और इसके बाद इन्होंने जो व्यवस्था दिया, हाइड्रोजन को दिया, यहाँ पर इन्होंने आपके फ्लोरीन को यहाँ से फ्लोरीन दिया, 8वां छोड़ दिया। ठीक, इसके बाद यहीं से आपका लिथियम आया था, बेरिलियम आया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आपका क्या था, यहाँ पर फ्लोरीन। बात बराबर। जैसे फ्लोरीन के बाद फिर उन्होंने किया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तब आपका 0 वर्ग का खोज नहीं हुआ था। और इसके बाद से ही इन्होंने किया, जैसे पोटेशियम आया, पोटेशियम के बाद यहीं पर आपका कैल्शियम आया, कैल्शियम का ऐसे इन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया, स्कैंडियम, कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ व्यवस्था करते हुए, ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट का खोज होने हो गया, भविष्यवाणी कर दी। यहाँ एक तत्व था, उसकी भविष्यवाणी कर दी। इसका नाम इन्होंने लिखा एका एल्यूमिनियम। क्या रखा, एका एल्यूमिनियम। और इसका जो नाम रखा वो क्या रखा, एका गैलियम। ध्यान देना, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम, यानी कि जिसे बाद में खोजा गया तो उस अवस्था में एका गैलियम में एका सिलिकॉन था। एका क्या था, ये सिलिकॉन। देखो, जिसे जब खोजा गया तो गैलियम मिला और एक का हो गया जर्मेनियम। ठीक है, और जो इन्होंने गुण बताया था उसी गुण के आधार पे इसके गुण मिलते गए। जैसे होता नहीं है, भविष्यवाणी करते हैं पंडित लोग, आपके हाथ देखते हैं या चेहरा देख लेते हैं, कह देते हैं भैया तुम्हारे एक पुत्र होगा, तुम्हारे जैसा होगा, वैसा होगा, है ना। और उस पुत्र का नाम तो आप ही के नाम पे तो रहेगा कि फलाने का पुत्र, पड़ोसी का तो बोला नहीं जाएगा, है वो आपका पुत्र आप ही का बोला जाएगा। तो एल्यूमिनियम के सीरीज का था, इसी नाते उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा। यानी एल्यूमिनियम के एक पुत्र होगा जो एल्यूमिनियम के समान होगा, उसी को क्या नाम, एका एल्यूमिनियम कहे। और से बाद में गैलियम नाम जो खोजा गया, गैलियम को जब गैलियम खोजा गया, जो मेंडलीव साहब ने बताया था, जो भविष्यवाणी किया था, उसी भविष्यवाणी के अनुकूल उसके प्रॉपर्टी मिल गए। उसी तरीके से जर्मेनियम का जो खोज हुआ था, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन बताया था, क्योंकि सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट है, और जो उन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी वही प्रॉपर्टी से मिलती चली गई। ठीक है, आया, कंफर्म हुआ। इस तरीके से ये मेंडलीव ने कुल 67 तत्वों को 8 वर्ग और 7 आवर्तों में व्यवस्थित किया। लेकिन क्षैतिज खानों की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो क्षैतिज खानों की संख्या को हम लोग कितना बोलेंगे कि 12 क्षैतिज खाने, 8 ऊर्ध्वाधर खाने, यानी 12 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल आपके एक चार्ट बनाया था। ठीक है, खाने बनाए थे। ठीक, अब देखोगे यहाँ पर इनका अनुप्रयोग देख लो, भविष्यवाणी देख लो, क्या क्या है भविष्यवाणी किया, इसका उपयोग क्या हुआ, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। गुण क्या है और दोष क्या है देखो, गुण और दोषों में आप इसको ध्यान देंगे। इन्होंने एक चीज बताया था भाई, क्या बताया था, सुनते जाएंगे, याद भी हो जाएगा। देखो, पहला चीज जिनका जो गुण है तत्वों के भविष्यवाणी करने में शायद, देखो भविष्यवाणी क्या नहीं, एल्यूमिनियम के एक लड़का होगा जो एल्यूमिनियम के समान होगा तो एक एल्यूमिनियम कहेंगे,
इसके बायकोस में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बायकोस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, हैं। इसकी वैलेंसी 3 है तो इसकी भी वैलेंसी 3 होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जर्मीनियम की बात हुई तो जर्मीनियम के एकासिलिकॉन होगा, एकासिलिकॉन नाम दिया, एकासिलिकॉन के गुण बता दिया कि भैया इसके भी बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाप के तो इसके भी 4 होंगे, इसके 4 लड़के हैं तो इसके भी 4 लड़के होंगे, हैं। इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4 होगी, जैसे ए है वैसे यह होगा। यानी कि गुणों की भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया। अध्ययन में सहायक, अध्ययन में कैसे सहायक है? अगर लिथियम की अध्ययन हो जाए तो सोडियम के गुण वही होंगे। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 2 and 1 होगा, सोडियम का 11 होता है, 2 8 1 होगा, दोनों के बाद कुछ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे, है ना। इसी तरीके पोटेशियम देखते हो 19 होता है, 2 8 8 है 1 है, ये भी क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या धनायन बनाएगा, है ना। आया, ये भी धनी बनेगा, वो भी धनी बनेगा, सारे गुण लगभग क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ गुणों में भिन्नताएं पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं इसके बारे में आपको बता देते, ठीक है। एकदम आया, कंफर्म हुआ। अब इनके और क्या है लाभ? परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने में सहायक हो गए। परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किए, ये भी सवाल शुरू होता है, ये भी सही होता है भाई। परमाणु द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसमें एक का द्रव्यमान मालूम हो गया, दूसरे का द्रव्यमान परमाणु क्रमांक का दुगना गुना करके इसे क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। तो इनका जो उपयोग है, पहला चीज तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के भविष्यवाणी में सहायक, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज अनुसंधान में सहायक, ये सारे के सारे इनके क्या होते हैं, ये आपके गुण होते हैं। दोष क्या है? दोष में देखो भाई, एक ही वर्ग में 2 तत्वों को रख दे रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, हाइड्रोजन को किस स्थान नहीं दे रहे हैं, समस्थानिक समभारी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, शून्य वर्ग का कहीं विवेचना नहीं किए थे, शून्य वर्ग को कहाँ रखा जाए, ये इनके क्या रहे, दोष रहे हैं, ठीक है। तो आपसे आता है मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण और मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष। आपको मालूम हो गया होगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण क्या है, मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष, ये सभी के सभी पूरा का पूरा ये शुद्ध रूप से पोथा होता है। हाँ, इसमें जरूर पूछा जाता है कि मेंडलीव ने किन तत्वों की भविष्यवाणी किया था, उनका प्राचीन नाम क्या था। जैसे जो गैलियम है इसका नाम एका एल्यूमिनियम था, जर्मीनियम इसका नाम एका सिलिकॉन था, इसके बारे में आपको ध्यान देंगे, ठीक है ना। आया, आप लोग काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लेकिन 2 बार मत करिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाइए। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।